हम बोले क्या बात है बेटा? बोले हजरत थोड़ा मेरा घर वा चलिए देख लीजिए। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, घर देख के क्या करे? घरवा देख के क्या करे बेटा? बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते बेटा, मिस्त्री के पास जाओ, मेरे पास है। बोल झारखंडी बाबा मेरा घरवा में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चापा न ले चाहे टंकी चढ़ के फूंक देते हैं। एक घर में पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है बेटा, एक बोतल पानी में क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुझको देखिए, क्योंकि जब तक देखिएगा नहीं बात बनेगी। आप हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। इतनी देर से ना तो मनक़बत तकारीरें हो रही है, आप कुछ सीखिए। ये जलसा जो सजाया जाता है, जो महफिल मुस्तफ़ा इनकाद किया जाता है, इसमें कुछ बातें सीखने के लिए, ताकि आगे चल के आपको भी काम आएगा और फायदा भी होगा। थोड़ी देर हेलो इधर देखिए, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, खतरों से खेल के आते हैं, पेट्रोल जला के आते हैं, सीट पे बैठ के आते हैं। कम से कम मेहनत आपने किया, इतने रात जागे तो कुछ सुन के कुछ सीख के जाइए। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग इधर उधर कहीं मत देखिए, मुझको देखिए। अगर बात सुनना हो, वरना एक आदमी कहा झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। तो कहीं देखने के लिए तो आप लोग नहीं आ गए, बोले तो आज आपको जिंदा देख लिए। तो कहने का मतलब कि देखने आए तो निगाह वली में वो तासीर देखिए। जलसा आपने पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की निस्बत का जलसा है। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम। कभी आप मकतब गए, मदरसा मस्जिद जाते हैं? आज गए थे, फिर एक हकम जाना है, जुमा जुमा जाना है, कुछ लोग 5 वक्त जाते हैं। अच्छा सबसे बड़ी चीज है वही काम में मन लगता है जो काम करना जानता है। ये बैग जो हमारे दिए, कोई को बताए, कोई भाई है वो जो सीता है वो कारीगर को दे दीजिए, फर्श से सिलाई कर दे, वो जानता है। जो नहीं जानता उनको दे दीजिएगा तो वो क्या करेगा आप खुद जान जाए। तो जो चीज जानता है उसमें मन लगता है। आज मुसलमान को मन क्यों नमाज में नहीं लग रहा है? 80-85% मुसलमान को नमाज में मन नहीं लगता। वजह यह कि वो नमाज जानता ही नहीं। वो पढ़ने जानेगा तब ने मन लगेगा। जब आप सीखिएगा नहीं कैसे जानिएगा? आज जो जुमा पढ़े तो अपने दिल में हाथ रख के सोचिए कि हम पढ़े या खाली जाके वहां जाम की भीड़।
अब जान रहे नमाज पढ़, कैसे नमाज पढ़ने जानिएगा? उलमाए किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, बगैर पढ़े नमाज पढ़िएगा आप कैसे? सोच के देखिए, हम लोग मदरसा में पढ़े, सन्दल कुरान पारा अलिफ लाम सल कुरान पढ़े, रटे, मौला के पास बैठे, घर छोड़े, तब तहियात दुरूद शरीफ नमाज वगैरह तरीका सीखे। आप लोग ना अलिफ बाता कभी पढ़े, ना सल कुरान खोले, ना पारा देखे, ना कायदा पढ़े, ना कुरान शरीफ छुए, ना मौला पास बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना कभी किताब खोले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, हैरत की बात है। आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जी हम लोग पढ़े हैं 5 दिन 6 दिन रटे, तब तहियात याद कर पाए, 2-4 डंडा मार खाए, तब 6-7 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 8-9 दिन रटे तहियात दुआ कुनूत याद किए हम, फिर दुआ मासूरा याद किए हम, 2-3 महीना रटे हैं, तब 2-4 5 10 20 को सूरत याद किए हम, जो आज नमाज पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, पक्का जिन्नात है। और वो भी जुम्मा के दिन देखिएगा, वो कुर्ता पजामा, वो टोपी, वो इतर, लगता है कचौचा से डायरेक्ट ही भाषण सुनने उतर गया। नियत करेगा वो फुसफुसी ऐसे करेगा, लगता है 1.5 परा पढ़िएगा, रुकू करेगा और कुछ नहीं जान रहा है। सलाम फेर देगा, लगता है मक्का देख रहा है। जो मुसलमान 50 कुंटल पोल्ट्री मुर्गी या तो देशी मुर्गी खा गया, मौलाना भरोसा एक मुर्गी जब करने लगे घर में, और फिर बोलते हैं इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गलियों में 1:30 बजे रात तक गेम खेले, उनका बाप कहे चौक में मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसका भाई शराब पी के घर घुसे, उनका भाई कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई गले में चेन बन के गलियों में आवारा की तरह ठहरे, वो कहे इस्लाम खतरे में है। जो कान में कड़ा पहने, वो बात इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह खराब तो इस्लाम जिंदाबाद है। तू ना घबरा, तो अपने आप को पहचान ले। आइला मोहम्मद कानपुर से निकला, 17 आदमी को गिरफ्तार किया, क्या पता चला? आजाद भारत में इतना बड़ा जुल्म, जिस देश में मुसलमानों ने अपने जान की आहुति दिया, अपने जान की बलि दिया, शहादत दी है, तब देश को आजादी मिली, इसमें नंगा नाच नचा जा रहा है। उसी मुसलमान सड़कों पर आई लव का नारा लगाए, तो वही पुलिस को बच्चा से जो पीटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों भारत में देखना पड़ा? 30 करोड़ भारत में मुसलमान हो, फिर भी आपको कोई दाम नहीं क्यों, कीमत कोई नहीं क्यों? आप अपने आप को नहीं पहचाना है। जिनका बेटा शराब पिए, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, शराब भी पीते हो, तो आई लव मोहम्मद कहते हो। पहले तौबा कर लो, तब मोहम्मद नाम लिखना, तब आई लव मोहम्मद कहना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वो भी कामयाब। इसलिए जरूरी है, आज जगह जगह टॉर्चर किया जा रहा है। सड़क पे बेटा निकले तो जानवर के नाम पे पीटा जा रहा है, गाय के नाम पे मुसलमान के बच्चों को पीटा जा रहा है। आज ही पकड़ाया दलगाड़ी, देखा कि नहीं दिल्ली में पकड़ाया, 22 आदमी पकड़ाया, कोई मुसलमान नाम नहीं, मीडिया चुप। एक अब्दुल होता, एक असलम होता, तो नंगे नाच नाचता भी वहां पे, मुसलमान चुप। क्योंकि बेचारे करे क्या? कुर्सी के लोग में मुसलमान घबराए, लेकिन मत दबो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो मुसलमान के घर नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, सिगरेटी के महल में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, मदरसे में नहीं आए थे, किसी के पास नहीं आए थे। जहाँ मेरे गरीब नवाज आए थे, वहाँ 150 राजा रहता था, चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी रहता था, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। वहाँ चंद गरीब मुर्दों को लेके आए और मेरे गरीब नवाज ने वहीं पे चटाई। 30 करोड़ हो, नाम कहने से ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं तो टोपी उतार के बैग में डाल लेते हैं, कोने में बैठते हैं, कहीं नजर न पड़ जाए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? मुसलमानों अजान घर बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है।
जलसों में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, औलमा किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसलिए दिन आज चंद उलमा को जिम्मा दे दिया, मस्जिद मदरसा अब आप संभालिए मौलाना साहब, हमारे बच्चे सिकरी पहन के हाथ में कड़ा पहन के 1.5 बोतल पी के गली में जाके आवाज करेगा, आप मस्जिद संभालिए मदरसा चलवाइए और हम जाके बोलेंगे इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? आज तुम्हारा बेटा 12 साल का लड़का मोबाइल ले घूम रहा है, पढ़ने की उम्र में कहीं फैक्ट्री में, कहीं कल कारखाना में जाके टायर दुकान में, बेकरी में बाप बेटा को रख दिया और बाप 5 बारह मॉल पे कर रहा है इस्लाम खतरे में। बेटा खतरा में जो बेकरी में रख करके तुम मोड़ में बैठ के खा रहे हैं पढ़ने की उम्र में। आज हम ही लोग वो बचे मौलवी मौलाना 5 गो, वो भी तनख्वाह हम लोग को सुनिएगा तो हाल खराब हो जाएगी। 6,000 7,000 8,000 बड़ी मुश्किल से 9 खानदान कौम चला जाए तब तक कहोगे इस्लाम। मेरे गौस आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस कैसे बने? माँ कुरान पढ़ के सोई, बेटा पेट में रहा अब्दुल कादिर, माँ पढ़ती गई, बेटा रटता गया, माँ तलावत करती गई, बेटा याद करता गया। और जब गौस आजम दुनिया में आए पैदा हुए, 18 12 का हाफिज कुरान पैदा हुआ, माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौस आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ रुसैदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम कर ले, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हज़रत पैदा हो। वो गौसे आज़म जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 20-25 साल नहीं, मुकम्मल 40 साल करते रहे इशा के वजू से फजर की नमाज, उसी को हम गौसे आज़म कहते हैं। 16 साल से एक कौम इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसे हम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसे हम बड़े पीर कहते हैं। डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे, उसे दस्तगीर। चोर घुस जाए मगरिब में, फजर में निकले तो वली बन के लौटे, उसी को गौसे आज़म कहते हैं। माँ कैसी थी? कुरान पढ़ के सोई। आज हमारी बहू बेटियां 1.5 घंटा सीरियल देखेगी, हाथ में रिमोट, टीवी एलसीडी एकदम चालू है, और कहेगा इस्लाम खतरे में, उसका मुंह खतरा में, कहेगा इस्लाम खतरे। मोबाइल हाथ में रिमोट लेके सोने वालों क्यों बोलते हो इस्लाम खतरे में? मत बोला कर। माँ कुरान पढ़ के सोएगी तब ना बेटा गौसे आज़म पैदा हुआ। आज माँ बहने सीडी देख के सोती है, इंस्टाग्राम फोटो डाल के, फेसबुक चला के, व्हाट्सएप में मैसेज करके कुछ फिल्म देख के सो जाए, उनके नस्लों में बेटा होगा गुलाम गास नहीं, गुलाम पबजी होगा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल होगा, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा होगा। क्या हो गया? तब होगा क्या पैदा होगा? आज की माँ बहने बहू बेटियां कनीज़े फातिमा बन जाए, देख बेटा नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा, गलियों में चलेगा आवारा की तरह नहीं, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम नबी की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा। वक्त ज्यादा है, वक्त ज्यादा है, अरे ज्यादा हो गया, 2 बज गया, कितना बजा? तो हम क्या बज गया, हम बजाए ना, अपने से बजा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है।
और लोग बहुत इंतजार में थे कि बाबा को देखेंगे कैसा है। एक आदमी सोचा कि बाबा हो सकता है उसको लाठी डंडा ले एकदम बूढ़ा होगा। देखा बोला जवान है, सही में जवान नहीं, जेल से निकाल दीजिए। ये जो चिट चाट देख रहे हैं ना, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि पर डे सफर करता हूँ, फिर भी तंदुरुस्त हूँ। ये मेरी माँ की दुआ है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर दिल्ली में होगी, सोचिए हम कैसे जाएंगे। नोएडा में कल मेरी तकरीर होगी, सोच के देखिए। और नोएडा से परसों फिर हम टाटा में आएंगे। सफर कितना है सोच देखिए, किस तरह मुश्किल है, लेकिन फिर भी सफर तय करेंगे। इसलिए माँ की दुआ साथ रहेगी तो मुसीबत टल जाए। जब वो गाड़ी में किसी गाड़ी में माँ का आशीर्वाद लिख देता है तो गाड़ी कलकत्ता से वापस आता है। देखें, हिंदू बरादरी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुस्लिम भाई लिखते हैं माँ की दुआ। कभी देखें गाड़ी के पीछे लिखा है सास के आशीर्वाद, कभी लिख दो अंडाल जाते होते 3 पलटन। ये तो माँ की दुआ है कि गाड़ी कहाँ से वापस आती है। माँ की दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाए। लेकिन नौजवान, आजकल नौजवान कौन माँ से मोहब्बत करे? बीवी खाली आनी चाहिए। जहाँ बीवी घर में घुस गई वो एकदम पीर की तरह मानता है, लगता है बीवी है पीर से है, बल हमारे लिए पीर है। अजब माहौल बनाया। जिस माँ के कदम में जन्नत है उस माँ के पास 10 मिनट नहीं बैठे। बाप जन्नत का दरवाजा, हम लोगों के पास झारखंडी बाबा। हम बोले क्या बात है बेटा? बोले हजरत थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिए। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, घर देख के क्या करे? घरवा देख के क्या करे बेटा? बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते बेटा, मिस्त्री के पास जाओ, मेरे पास है। बोल झारखंडी बाबा मेरा घरवा में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चापा न ले चाहे टंकी चढ़ के फूंक देते हैं। एक घर में पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, एक बोतल पानी में क्या होगा? नमाज नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा बोलना होगा। अरे मिस कॉल क्यों करते हो? नारा लगाओ, बड़ा अच्छा नारा लगा रहे, जवान मजमा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दीवानगी हजरत, क्या मुसलमानों में भी दीवानगी नबी की इश्क देखिए, क्या दीवानगी। लोग कहते हैं मुसलमान उतना नहीं बिगड़ा है, लेकिन अब बिगड़ने कगार में है। खुदा के वास्ते 2 चीज से बच्चों को रोकना परिवार में। एक बेटी को मोबाइल मत देना और बेटा को बाइक मत देना, अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो। बेटों को बाइक से, बेटियों को मोबाइल से रोक लो मुसलमानों, वरना कितना घर गुजर चुका है, कितना बाप जवान बेटे के लाश को कब्रिस्तान लेके जा रहा है। क्योंकि हमारे बाल बच्चे अनपढ़ हैं, जाहिल है, पढ़े लिखे हैं नहीं, वो इतना मतालगिरी हुलगिरी करता है हजरत, देखिएगा अफसोस लगता है, बड़ा अफसोस लगता है। आजकल बेटी भी मोबाइल लेके चल रही है, बेटा भी मोबाइल लेके। इन मोबाइल ने कितने घर को बर्बाद किया आपको नहीं पता है? 2025 में सिर्फ 25 में 2200 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। और 2014 से लेकर 24 तक 14,500 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल की वजह से। मेरे दोस्त अपनी बेटियों पे नजर रखना, मोबाइल मत देना, खासकर रात में मोबाइल, बेटियों से मोबाइल लेके कहो बेटी तू सो जा। अफसोस लगता है जब किसी बेटी का नाम पेपर में नरगिस देखता हूँ, नरगिस बानू है, लेकिन शोहर का नाम जब बगल में संतोष कुमार देखते तो दिल रोता है कि कौन माँ बाप है, मॉडर्न ख्याल में जीता है। बेटी कॉलेज जाए तो नजर रखना, स्कूल जाए नजर रखो, छत पे जाए नजर रखो, रात में सोए नजर रखो। बेटियों को कनी से फातिमा बना दो, बेटों को गुलाम हुसैन बना। आजकल हजरत मोबाइल जो है ना,
12-13 साल का लड़का मोबाइल देखता है। कभी मोबाइल देखे ना आप लोग, खुद चलाते हैं, फेसबुक नहीं चला पाइएगा, इतना अश्लील वीडियो डाल दिया गया है। अभी 13-14 साल का लड़का लोग मोबाइल देख के इसका दिमाग हैंग मार दिया है, एकदम पागल हो गया है, पूरा दिमाग कवरेज एरिया से बाहर हो गया, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, कोई काम नहीं करता। 13-14 साल का लड़का वो कान में हेडफोन लगा के कहाँ जो फोन करता रहती हम और मतवा हिलाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल, अरे इतनी रात में कहाँ बात करते हो? बोल हजरत आप जाइए, अंदर की बात है बेटा, पता चलेगा। मोबाइल गलत इस्तेमाल करते हो पता चलेगा। खुदा के वास्ते मोबाइल कंपनी ने बनाई जरूरत के तहत, अय्याशी के लिए नहीं। आज तेरा बेटा गली में बैठ के मोबाइल 15,000 का मोबाइल में लूडो खेलता है, शर्म नहीं आती? 15,000 में तेरा बेटा कहाँ से कहाँ पढ़ लेता? लेकिन तूने स्कूल फीस 5,000 तूने एडमिशन फीस स्कूल में नहीं दिया। 18,000 का मोबाइल पर मंथ, 300 रुपया रिचार्ज। मोहल्ले में अगर 200 घर है तो 2 लाख रुपया अंबानी को महीना देते हो पबजी फ्री फायर खेलने के लिए, और पूरा मोहल्ला मिलके इमाम को 9,000-8,000 देते हो अजान सुनने और कुरान सुनने के लिए। फिर जाके रोड पे बोलते इस्लाम खतरे में है। जिस मोहल्ले से 2-2.5 लाख रुपया मानी खत्म चला जाए, और जिस मोहल्ले से 10,000 इमाम के खाता में ना आए, और फिर वो कहे कि मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं। वो तेरा बेटा 11 बजे रात अगर एमबी खत्म हो जाए तो 25 रुपया 19 रुपया मार लेता है। उसको पूछेगा बेटा बाहर में क्यों बैठा है, क्या बात है? कहा करें हजरत माथा खराब है, एमबी खत्म, नींद नहीं आती है, 20 रुपया मार लेता है। लेकिन इमाम को जो फातिहा करने घर बुलाएगा तो 10 टका नहीं देगा, और 10 टका देवो करेगा तो हजरत पूरा खानदान के नाम से बख्श दीजिए, 10 टका हम टिका लेंगे। बेटा जाके गेम खेलेगा, मौलाना उसके बाप के नाम से जन्नत की दुआ करेगा। मरेगा तो बाप बेटा गाड़ी लेगा, बांग्ला बेटा कब्जा करेगा, एटीएम का कार्ड बेटा लेगा, बैंक बैलेंस से खाता बेटा लेगा, संपत्ति का कागजात बेटा लेगा। मौलाना 10 टका जन्नत का ठिका लिया। आप किस लिए? आपका हक बनता है जनाजा पढ़ाने का, मौलाना तो पढ़ा दे रहा है, शुक्रिया मनाइए। बाप आपका है, जनाजा आपको पढ़ाने का है। एक घर में 4-4 को बेटा है, लेकिन बाप को मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं है। 4 को दामाद आया है स्कॉर्पियो में, S5 में, वो पजमा कुर्ता ऐसा पहन के लाया, लगता है कचो साथ से यहीं डाल के आया, और वो मिट्टी देने में ढंग नहीं, वो बस चला गया। मौलाना साहब ऐलान कर दीजिए जुमरात को 10 बजे कुरान खानी है, मिलाद खानी है। इमाम साहब दुआ के मसा बच्चा ले गए, हजरत ये 150 टका रखिए बच्चों का, हर 100 टका रखिए अपना, मेरा बाप जन्नत गया, हमारा दरवाजे में खड़ा है। 150 टका में ठिका लिया मौलाना लोग, क्या करोगे? औलाद को कब पढ़ाओगे? कब पढ़ाओगे? औलाद हक बनता है, क्या करोगे? इसलिए औलाद को पढ़ा दो। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में तू जा, तेरी बीवी नहीं जाएगी, तेरी मां नहीं जाएगी, तेरी बहन नहीं, तू चल जा अजमेर कलियर कचोचा जा, जाना हो से बंगाल लेकर हाँ तू जा, पता चट्टी जाना है तू जा, कचोचा जाना है तू जा। औरतों को मजार नहीं जाना है, उनको घर में रहना है, घर में अच्छी लगती है। मजार शोहर जाए, बीबी घर में क्यों जाएगी मजार? देखिएगा रानी गंज इतनी औरतें जाम कर देती है ना। 2040 होते होते हमको लगता है कि हम लोग को धक्का मार के लोग निकाल देगी मजार से, तो आप लोग हटिए, हम लोग का कब्जा कर लिया। नमाज पढ़ने का ये चाची, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बल हजरत माथा नहीं छोड़ता है, कमर में बड़ी दर्द है। चाची मजार जाइएगा, टेम्पो में धीरे धीरे बैठ के चले जाएंगे, नमाज नहीं पड़ेगी। और वो कहेगा मौलाना घर में बरकत नहीं है। जिस घर के माँ नमाजी ना उस घर में बेटा कितनों कमाए, बरकत कहाँ होगी? माँ के कदमों में जन्नत है, तो माँ के दुआ में गारंटी है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो और माहौल में तब्दीली पैदा करो। इस्लामी जिंदगी हजरत छोड़िए, गैर मुस्लिम छोड़ो। अपने समाज की बेटियां इनकार करने लगी हाफिज और आलिम से शादी करने। कभी सोचे आपने कौन दिन देखना पड़ रहा है? पहले लोग फख्र करता था कि हम अपने दामाद जो ढूंढ रहे हैं वो हाफिज ही है, वो कारी साहब है, मौलाना साहब। अगर मैट्रिक या इंटर में कोई लड़की पढ़ ली, अगर बीए को किसी सूरत से पास कर लिया, और उस लड़की के लिए को उसके बाप से एक लड़का हाफिज जी है, चितरामपुर में है कि बड़ाकर में है कि चिरकुंडा में कि रानीगंज में हाफिज जी है, आप बेटी रिश्ता कीजिएगा?
हाफिज है। तब तक बेटी उधर से हम हाफिज की शादी नहीं करेंगे वरना जान दे देंगे। मामूली लड़की चंद को टकेगा वो हाफिज से इनकार करे खैर नहीं। तुम्हारे समाज की बेटियां आलिम से रिश्ता करना तो छोड़ रही है, हाफिज से कर रही है। दाढ़ी है दाढ़ी, याद रखो दाढ़ी वाला तेरा निकाह भी पढ़ाया था, दाढ़ी वाला चरिस्मा करेगा, दाढ़ी वाला जनाजा पढ़ाएगा, दाढ़ी वाला पैदाइश से लेके कब्र तक दाढ़ी वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम। माशाअल्लाह। कहाँ लड़े, किनसे लड़े, अपनों को समझाए या उन लोगों से लड़े? झंडा रबीउल अव्वल में लगाए हम और किताब में खोजे वो। अब सोचिए, कपड़ा मेरा, गड्ढा हम किए, बांस हम लाए, हम गाड़ रहे तो तुम कहे तलाश कर रहा? झंडा कहाँ? नहीं देखता झंडा कहाँ? अजब तमाशा है। और जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा चाल में, कपार में, बिल्डिंग में, गाड़ी में बांध के आगे आगे चलेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज भी तब नहीं। नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला। कांग्रेस का झंडा ठीक लेके चलते, कमल छाप, हाथी छाप, जूता चप्पल सब लेके दौड़ते, तब नाजायज भी तब नहीं। अरे मेरा झंडा जो होता उसमें छाप नहीं होता, हर आदमी को देखा जरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता। इसमें इतनी तकलीफ का है पता ये चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, है सुभान अल्लाह, लब्बैक। वाह वाह वाह, कैसे बैठेगा? वो रटा है तो कहे है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बैठेगा? वो रटा है 30 दिन के लिए, आज निकाल दिया, भड़ास खत्म। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं यहाँ, वहाँ सुन रही है। एक दो खुराक इन लोगों को भी दे देते, जरूरी है हजरत, जरूरी है। ये लोग जिस दिन सुधर गई वो दिन समाज में एक खूबसूरती पैदा हो जाए। आज हमारी बहू बेटियां, जबकि इस्लामी तरीका जो है आज मेरे घर से हट चुका है। और ये नौजवान भी क्या कहिएगा, पूरी दुनिया में एक औरत है जो सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करती है किसी से, वो औरत सिर्फ एक माँ ही है। माँ से ज्यादा दुनिया में कोई औरत नहीं जो मर्दों से मोहब्बत कर सकती है। अगर मर्दों जात से अगर मोहब्बत है तो एक माँ की जात है, जो बेटा की शक्ल में जब औलाद उसके सामने आता है तो उस औलाद को माँ सीने से लगाती है और माँ की दुआ भी कबूल होती है, माँ के चेहरे में बरकत होती है, माँ की रजा में, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। याद रखो मुसलमानों, मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, नमाजी हो, मिनिस्टर हो, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का, लेकिन ये नौजवान ये सब समझे तब ना, नहीं समझेंगे। बीवी के चक्कर में पागल है, पागल पागल, लेकिन बीवी तेरे लिए पागल नहीं, तुम पागल हो। वो चुपचाप, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, ये तेरी भूल है। बाबू तालाब के मुसलमानों, ये तेरी भूल है। तेरे जहन में है कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, एक चौनी मोहब्बत नहीं। कभी बीवी की मोहब्बत जांचे हो?
नहीं जांचे हो, इसीलिए तुम पागल बने हो। कभी बीवी की मोहब्बत जांचना, कब जांचोगे? जब कभी पर्व त्योहार का टाइम आए या बीवी का कपड़ा खरीदना हो, तब बीवी को लेके आसनसोल मार्केट मत जाना, मॉल लेके मत जाना, कपड़े की दुकान में बीवी को लेके मत जाना, तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। कितनी तुम मोहब्बत तेरी बीवी करती है ना, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। और माँ को 150 टका कपड़ा लाके देना, माँ कहेगी बेटा तुम लाए हो तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते हैं इसीलिए कदमों में जग जग। तेरी बीवी पहनेगी, तुम 1.5 घंटा 3 घंटा तलाश के ला दो, उसको मत ले जाना, खाली तुम ला दो, हाथवा में दे करके उसका मुंह देखो। लेकिन फिर आपके बबुआ तालाब के बहू बेटी ऐसी नहीं है, इस मोहल्ले के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। इस सब बात हमने चित्रजन के उस पार की बात बता रहे, यहाँ सब ठीक ठाक, यहाँ सब बेचारे सब ठीक ठाक, इस सब वो चित्रजन के उस पार की बात बता रहे। लेकिन याद रखना, बीवी से भी मोहब्बत करो। बीवी से मोहब्बत करना इस्लाम ने गुनाह नहीं कहा। इतनी बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर अपनी बीवी, इसका भी ख्याल रखना। एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत है। एक लड़का जलसा सुन के घर गया, 10-11 बजे उठा, मोहल्ले के दूसरे की बीवी शादी कर दिया, आके सलाम कर दिया। जो ही सलाम करना था, जिला पार्षद आके बैठ गया कि तुम सलाम किया क्या? तो अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। और जान जाए तो जाए, ऐलान कर देना हमारे सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। तुम जेल बनाते रहो, 781 जिला भारत में, सब जिलों में जेल को खोल दोगे, आशिक मुस्तफा अपने भारत में नजर आएंगे। तेरी जेल में जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन मोहम्मद का नाम मुसलमान के जबान से नहीं मिटा सकते। इसलिए कि मेरा इस्लाम कहता है, अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे, तुम्हारा ईमान का हिस्सा होगा। हम जान दे सकते हैं, लेकिन नबी के मोहब्बत के साथ हम सौदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को एक नया उन्वान भी दे सकते हैं। और मेरी कौम का बच्चा भी ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। नशे की अभी नशा चढ़ाए इन लोगों को, हुकूमत की कुर्सी पे बैठा है, अब बैठ के गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान, गरीब मुसलमानों के हाथों तुमने यूपी में क्या कहते हैं, बरेली में लाठी चलवा दिया बच्चों के ऊपर। इतनी बेशर्मियाद हो गई। वही जब फतेहपुर 2800 प्रशासन के मौजूदगी में मकबरा तोड़ रहा था, तब तुम्हारी पुलिस की लाठी कहाँ थी? तुम्हारे कानून कहाँ था? एसपीडीएफ कहाँ थे? गरीबी हाथों पे चलाकर नेतागिरी करते हो। देश संविधान से चलता है, डिक्टेटरी से नहीं। ये तुमको एक दिन देखना होगा। अरे बड़े सुरमा, बड़े आए लोग, बड़े लोगों को चला गया, कानून फिरौन सल्तनत का नाम धरती से मिट गया। 22,000 फौज मैदान करबला में यजीद ने खा पी करके उतारा था, लेकिन यजीद के खानदान जितने 22,000 आया था, उन तमाम के बाल बच्चों को धरती से नामो निशान मिट गया। एक हुसैन का बेटा करबला से जिंदा बच के गया था, पूरी दुनिया में हुसैन छा गए। पता चला जुल्म करने वालों का नामो निशान दुनिया से मिटा है, सब्र करने वाले पूरी दुनिया में छा गए। चंद मुसलमान के बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटेगा। चंद बेटों को यूएपीए कानून लगा कर जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटने वाले। भारत से बेटियां निकले तो निकाब नोच ले, भाई निकले तो जानवर के नाम पे मार दे, और हमारे मस्जिदों को 70 साल के मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ते हो, 80 साल के मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बताते हो, कुरान लाए फाड़ के दिखाते हो, नबी के शान में बैठ करके लाए में गुस्ताखी करते हो, अजान का सवाल, नमाज का सवाल, भारत के सड़कों पे मुसलमान अगर ईद के मौके पे अलविदा में अगर 15 मिनट चटाई बिछा दे, इसी हुकूमत के पेट में दर्द होती है कि सड़क नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ नमाज नहीं जगह, चलने की जगह है, नमाज की जगह नहीं। लेकिन 1.5 महीने से कांवड़ यात्रा इलाहाबाद से हरिद्वार, सुल्तानगंज से
इसलिए कि तेरा भारत नहीं है, भारत जितना तेरा है भारत उतना मेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। वही बोले जिनके मुंह में जबान है। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इंटरनेशनल खतीब जो हैं हमारे करीब, अरे बड़े हैं खुश नसीब जनाब। ज्यादा से ज्यादा जेल में डालोगे डाल दो, क्या करोगे इससे ज्यादा? घर तोड़ोगे तोड़ दो, और क्या करोगे? जिस दिन मौत होगी मरना है, याद रखो मुसलमानों, एक दिन कुर्बानी देना होगा। रुक जाओगे तो बड़ी कुर्बानी देना होगा, जाग जाओगे तो छोटी कुर्बानी। मसला जागो और अपने अधिकार को मांगो। तुम हिला के मत घूम। 30 करोड़ हो, 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं। चार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दे चुका है। 30% होकर के झोला ढोते पूरी जिंदगी कट गई हर राज्य में मुसलमानों की। क्यों? कभी सुना है आज तक किसी गुरुद्वारे में कभी बुलडोजर चलाया? सुने हो? नहीं। ईंट से ईंट हुकूमत के बजा के रख देंगे। उसने अपनी दाढ़ी और पगड़ी को संविधान में मनवा लिया है। आज आधा मुसलमान देखो तो किसी के चेहरे पे दाढ़ी है तो किसी के चेहरे पे नहीं। अब जज कहता है कि मौलाना, अगर मुसलमान इस्लाम में दाढ़ी सुन्नत होती तो हर मुसलमान रखता, कोई रखता। पर्दा होता जाए तो हर औरतें पर्दा करती, कोई करती। नमाज होता पढ़ना फर्ज है तो सब कोई मुसलमान पढ़ता, कोई पढ़ता। तो आपके कमजोरी से इस्लाम को कमजोर कर रहा है वो लोग देख और दुनिया वालों के सामने पेश कर रहा है। सोशल मीडिया नहीं देखते, मोदी मीडिया नहीं देखते, दिन रात देखते हो, नंगी नाचते तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुम चुप नहीं ध्यान देते हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूर मत करो, वो गोंगा पैदा होंगे अगर आज तुम चुप रहना शुरू करोगे। तुम बोलो, एक हाथ में मोबाइल है, फेसबुक आएगी है, करा दो, हक लिख दो, कुछ नहीं होंगे। किसी के धर्म के खिलाफ और किसी के देवी देवता के खिलाफ सिर्फ पोस्टर मत करना, वरना हुकूमत के खिलाफ कर सकते हो। संविधान अधिकार देता है, इसलिए कि देश एक का नहीं तेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना एक नेता का हक है, इतना गरीब मुसलमान का हक है। रोड टैक्स तुम भी देते हो, वो भी देता है। टोल टैक्स तुम भी देते हो, वो भी देता है। पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, वो भी देता है। जितना भारत के सड़कों पे मुसलमान का हक है, उतना वहाँ तुम्हारा हक है। लेकिन कुर्सी पर बैठ के 15 मिनट के लिए चटाई तुम उठा देते हो, मुसलमान को लात मार के भगाते हो। इसलिए याद रखो, वो दिन देखना होगा जब तेरे ख्वाजा ने भारत की धरती पे एक ऊंट को बैठाया था, बाप दादा तेरा हार गया था। ख्वाजा के बैठाए भारत की धरती से एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान पढ़ना छोड़ा, गेम खेलो गली में और बोलो पबजी खेल, फ्री फायर खेल और बोल इस्लाम खतरे में है। 11 बजे रात तक गली में बैठ के इस दुकान के सामने, वो गुंटी के सामने, वो चौक में, वो पीढ़ा में, वो गेट में 5 लड़का बैठ के मथवा सटा के मरे करो पूरी रात। पूरा मोहल्ला का कुत्ता भाग गया है, एक कुकुर नजर नहीं आएगा मोहल्ला, सब कुकुर हवा। इनकी जगह पे ये लोग बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सांस लेना तो जोर से बोलो ना यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निस्बते आला हजरत, नौजवानान अहले सुन्नत। हजरत ये बरेली शरीफ का तोहफा मैं पेश कर रहा हूँ आला हजरत। अरे माशाल्लाह, आज तकरीर मूड में कर रहे हैं आप, सब पैसा वसूल है। ये जितने नक्शे रखते हैं, ये तावीज़ात, ये अंगूठी, ये 21 नक्शे के साथ ये लिखते हैं। देखिए मुझको दिया 21 नक्शे, क्या है इसका दाम? 150 रुपए। चलिए माशाल्लाह, ये इसी से गुण ये देता है। और आप लोग भी चाहेंगे कि इनसे जरूरत है तो मुझको तोहफा दे दिया, हम तकरीर करें, आप लोग कीजिए। तब आपको भी देगा। जिस टाइम में पढ़ने के टाइम में कहा था, उस टाइम में जाकर के खेलता था। खेलो लो बैठो कुर्सी नीचे होता, पढ़ने के टाइम में पढ़ता। आपके मोहल्ले में मदरसा है रजा गौस, ओके रोड में रजा गौस है,
आज पता है आपको, बता दें के बाद मैं 30-35 साल पहले यहाँ 3 महीना पढ़ा था। इब्राहिम शमसी साहब सिस्टम में थे, अभी भी हैं हयात में। अल्लाह ताला उनमें और बरकत आता फरमाए। 30-35 साल होता, हमला ज्यादा हो गया है ना। आज ये मदरसा है, कितना आसनसोल का बच्चा होगा, एक भी नहीं होगा, हमको लगता है नहीं होंगे। आपको नहीं पढ़ना है, आप मौलवी मौलाना ठेका दे दीजिए, क्या क्या करना है। अफसोस लगता है 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, देख रहे कैसा दिखाता है। 50 मुर्दा दफन कर दिया, दुआ जनाजा याद नहीं। हर कहेगा इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं। मेरा इस्लाम इतना कमजोर थोड़ा है, चंद झोला छाप नेता बक दे तो इस्लाम खतरे में आ जाए, नहीं। मेरा खतरा इस्लाम में इतना कमजोर नहीं इस्लाम है जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती को इस्लाम का शमा जो रोशन कर दिया है। 1-2 लाख नहीं, कई लाख बना के छोड़ दे, करोड़ों में है मुसलमान। लेकिन मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तू भी कम नहीं है। आज मुसलमान के घरों में झांक के देखो, कोई इस्लामी तरीका नजर नहीं आएगा। जो मुसलमान अपनी बेटियों के शादी, अपनी बहू को नई नवीन दुल्हन ला के वलीमा के दिन सोफा में बैठा के नुमाइश कराए गैर की तरह, और वो मुसलमान कहता है कि पर्दा करना चाहिए। हजरत शादी में अपनी बहू, नई बहू को एकदम क्रीम पाउडर लगा के एकदम मूरत की तरह सजा के, लड़की एक तरफ दुल्हन को दुल्हा एक तरफ, और एकदम उसका फ्रेंड आ रहा है गिफ्ट लेके, गिफ्ट 50 टका कप ला रहा है, लगता है अंबानी आ रहा है। 50 टका सब्जी कप लाएगा, लगता है अडानी आ रहा है, एकदम हिल के आ रहा है, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा। अजीब तमाशा। हरा करके दुल्हन दूल्हा बैठल है, वलीमा के दिन में खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, सब कहाँ दुल्हन है, वो सोफा पर है, भाभी एक सेल्फी। अरे बाप, गैर औरत के सामने तुम सेल्फी लेते हो, इस्लाम का धज्जियां उड़ाते हो, फिर कहते हो मुसलमान की बेटियों का निकाह हो जाता है। तुम तो घर में बैठा के निकाह बता दिया, बैठाता है शादी में। देखे अफसोस लगता है मुसलमानों के रूप रंग से, गैर का जो मसला था वो तेरे घर में हो गया, फिर कहते हो इस्लाम। शादी में औरतें जाएगी, अरे बाप, उस औरतों का स्टाइल देखना हजरत। घर में रहती है औरतें, देखें घर में बहू बेटी देखिएगा, भूत के तरह लगता है, भूत घूम रहा है, लगता है चुड़ैल घर में घुस। और जब कहीं शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा में निमंत्रण मिल गया या शादी घर में अटेंड करना है, तो 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर लवली को टर्मरिक लगा के ऐसे बन संवर के निकलती है, वो स्टाइल, वो लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। अजब माहौल बना, और हाथ में मोबाइल। हजरत शादी घर जाइए तब पता चलेगा कहाँ कहाँ जवान जवान लड़कियां बहू बेटी खड़ी होगी, सेल्फी और मुंह है कुल्फी। तुम क्या सेल्फी लेते हो, गैरों का चेहरा दिखाते हो। ये चेहरा शोहर के सामने बना करके जाओगे तो नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा, गैरों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया गया। अल्लाह अल्लाह, इस्लाही तकरीर, माशाअल्लाह। शादी घर जाते हैं ना, बहुत लड़का इस तरह है, अपनी बीवी नहीं पहचान पाता है, अपनी बीवी नहीं पहचान पाता है। तब इतने बन संवर के एक जगह लेके गया, अब बीवी को लेके गया, बीवी बन संवर के कुर्सी में बैठा है, अभी लड़का तलाश कर रहा कि बीवी गई कहाँ, और वहीं बैठा। ये 3 चक्कर लगाया, तब घूम के देखा, उसी बोले क्या बात है, कुछ खोज रहे का, बोल तुम ही बैठा लड़का, बोल घर में तो भूत के नहीं आया। अच्छा, तो वो चेहरा शोहर को दिखाना था, वो कुर्सी में गैरों को दिखा रही है। और फिर कहता मौलाना हम कनीज़े फातिमा हैं, फातिमा जो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। 17 पेवर होता कपड़े में, और फातिमा सजदे से पेशानी उठाती, कपड़े पे मोती नहीं, लेकिन फातिमा का सजदा चमक। अरे वाह, टाइम ओवर हो रहा है,
आप लोग थक गए और थोड़ी देर बोल रहे। ए नीचे वाले कोई नारा लगा दो, हौसला अफजाई हो जाएगी जोर से। अल्लाह अकबर। चले जाओ ऊंचा। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। वाह, वाह, हो गया बढ़िया। 13 मिनट में मेरा 1 घंटा होता है। मैं 13 मिनट बोल के 1 घंटा पूरा करूंगा, मेरा वादा पूरा। 13 मिनट सुन लोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ ही बचा, कुछ बचा है आप लोगों को? खाली हाथ में बचा है ना? उठाइए। मेरी तकरीर जब 2-2:30 बजने लगता है तब हम खुद तकरीर भूलने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम में मजमा गरीब दुखिया की तरह नजर आता है। लगता है ब्लॉक में धरना रखा है। इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। इस टाइम में मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए। अगर तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा, आउट गोइंग मेरा चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउट गोइंग बंद। बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। क्योंकि 3 बजे टाइम में तकरीर करना आसान नहीं है और इस टाइम में सुनना भी आसान नहीं है। इस टाइम में सुनने वाला भी पक्का दीवाना होता है और बोलने वाला भी पक्का मस्ताना होता है। मस्तान हम है, अब दीवाना है। पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह या अल्लाह। 3 बजे करीब जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। अल्लाह। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। आमीन। या अल्लाह, सब मदीना जाना चाहता लेकिन मोहल्ला मस्जिद नहीं जाना चाहता। मदीना बाद में जाना, ये मदीना यहाँ कैसे मदीना जाएगा? पहले मस्जिद जाना सीखो। यहाँ बाराचक में मदीना टेम्पू से जाएगा, क्या करेगा? पहले नमाज पढ़ो, रब से दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बबुआ ताला थोड़ा सजाया है, नबी के नाम पे हल्का सजाया है, नबी के नाम पे 2-4 बत्ती जलाया है, इतना सुहाना लगता है। तो नबी का मदीना कैसा होगा? वो गुंबद खतरा कैसा होगा? वो हरियाली कैसी होगी? जिंदगी भर लोग दुआ करते देखा दो या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह सुभान। हाँ, मुर्गा। अच्छा, वैसे बाप का नाम का पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन शेख अब्दुल जमत। देखिए फरमाइश तो देखिए मुकर्रिर को फरमाइश। आंख भी है गौस की, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। है और जोर से बोलो ना। आंख भी है गौस की, दिल भी अपना गौस का, डाल रखा है गले में हमने पट्टा गौस का। और सुनिए, नाम नहीं ले रहा हूं। दिल तेरा नजदी मरा, मुर्गा तेरा मुर्दार है। दिल तेरा नजदी मरा, मुर्गा तेरा मुर्दार है। गौस है जिंदा मेरे, मुर्गा भी जिंदा गौस का। बोलिए। ये जो दौर था, गौस आजम के दरबार में एक औरत अपने बच्चे को उस मदरसे में ले गई थी जहाँ गौस आजम पढ़ाते थे। लेके गई, कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है, मैं बेवा हूँ, उसका बाप नहीं है, इनको हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ, इनको मदरसे में एडमिशन ले लीजिए। गौस आजम ने कहा कि रख दो, चले जा। गौस आजम रख के चले गए। गौस आजम रख ली, औरत चली गई। 1 महीना के बाद ख्याल आया कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा खाता है, कैसा रहता है, कहाँ सोता है। माँ का ममता है, जाग गई, चल गई उठ करके। दोपहर के टाइम में गई, देखा गौसे आजम खाने पे बैठे हुए, दस्तरखान बिछा के मुर्ग मुसल्लम बिरयानी सलाद वगैरह बढ़िया से बैठ के खा रहे हैं। और वो बचवा को सूखी रोटी देके कोना में बैठा दिया है। वो औरतिया देखी, अल्लाह, बड़े पीर का नाम सुने थे, बहुत बड़े गौसे आजम का नाम सुने थे, आज इनकी नीयत देख लिए, अपने मुर्ग मुसल्लम खा रहा, मेरा बेटा सूखी रोटी खिला रहा है। माँ धीरे से गई, बेटा हाथ पकड़ी, का बेटा वो इनके मदरसा में नहीं रहना होगा बेटा, ये तुमको सुखा के मार देगा। अपने देख रहा मुर्गा
वसल्लम खा रहे हैं हजरत और आपको सूखी रोटी खिला रहा है। चल बेटा तुमको नहीं पढ़ना है। अपने बेटे को लेके आने लगी वो औरतिया, गेट के पास आई तब तक गौसे आज़म खाना पीना खा करके दस्तरखान लेके बाहर लेके हड्डी झाड़ करके दस्तरखान समेट के रख देंगे। तब तक देखा दोनों माँ बेटा को दरवाजे पे, कहे बेटा बाबू कहाँ जा रहा है? कहा ये मेरी माँ है। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी माँ ले जा रही है। औरत को बोली कि रुक जा, बात क्या है? कहा नहीं हजरत आपको देख लिए खाना आप कितना अच्छा खाते हैं, अपना बचवा रोटी देख लिए, सूखी रोटी चिबा चिबा के कोना में बैठ के खा रहा था, आप मुर्गा मसल्लम खा रहे थे। मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, नहीं रहेगा। गौसे आज़म फरमाते छोड़ दो ने, पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। का नहीं हजरत नहीं पढ़ेंगे। गौसे आज़म फरमाते देख लो। का नहीं देखेंगे। का एक मरतबा घूम के देखो। का नहीं देखेंगे। गौसे आज़म फरमाते देख तो ले। औरत ठीक घूम के देखी तब तो गौसे आज़म दस्तरखान को एक छोर को छोड़ दिए, नीचे हड्डी गिर गई। ठीक नीचे हड्डी गिरी, सब हड्डी जुट के फिर उठ के मुर्गा बन के खड़ा, मुर्गा बन के खड़ा। औरत देख के हैरत में कदमों में गिर गए। कहा गौसे आज़म मुझे पता था, मुझे पता नहीं था। गौसे आज़म फरमाते तेरे बेटी के अंदर में जो नफ्स अंबारा है उसको मैं सूखी रोटी खिला खिला के उस नफ्स को मार रहा हूँ। अब इसकी रूह में रूहानियत आ जाएगी, तेरा बेटा इस लायक बन जाएगा, वो भी हड्डी फेंकेगा तो मुर्गा बन के खड़ा होगा। वहीं से निस्बत गौस से मुर्गा हुआ है। और उसी निस्बत से गौसे आज़म के नाम पे मुर्गा जो करते हैं हम, और किताब में खोजता है वो। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कामयाब? आप लोगों को लगता होगा कि झारखंड बाबा पहले आके बोलते तो हम पहले आ गए थे, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह का करम है। मैं पहली बार आया हूं और लगता है ये लास्ट है मेरा। फिर होगा बोलेंगे क्या हजरत तो बोल ही रहे लास्ट है ना? नहीं, मेरी माँ बहने बहुत से फरमाइश के, मेरी माँ बहने तू मजार मत जा। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो फिर कब्रिस्तान क्यों नहीं जाती हो? जुमा के दिन मस्जिद चली जाना, ईद बकरीद में ईदगाह चला जाना। तुमको उन जगहों पे रोका है, जब ईदगाह से रोका है, मस्जिद से रोका है, कब्रिस्तान से रोका है, तो फिर मजार में नहीं। शोहर जाए अजमेर के लिए, औरत ना जाए। औरत को सवाब तो लेना है। शोहर मार्केट से, बाजार से दुकानदारी करके, फेरी करके, कारोबार करके जब घर घुसे तो तू एक काम करना मेरी माँ बहन, शोहर जो ही घर आए, आवाज मिल गई कि शोहर आ गया, तुम काम छोड़ दो, किचन में रहो तो बाहर निकल जा और अपने शोहर के पास जाने से पहले एक गिलास पानी भर लो। दोनों हाथ से गिलास को पकड़ लो और जाकर के शोहर के हाथ में शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के पानी दे दो और उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता है। 30 दिन तेरी बीवी पानी देगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी तो सवाब जोड़ो, 10 साल तेरी बीवी खाली पानी दे देगी तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। हम लोग को बीवी हाथ में पानी दोनों हाथ से देती है, कभी मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब जो है सीतारामपुर के उस बात बढ़ा रहे हैं। तो मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना, उंगली चटकाना, सेवा करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज शोहर के पांव दबाना, रोज डेली 70 तोला सोना खैरात का सवाब। 50 साल 30 साल उनके निकाह में रहोगे, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा शोहर की खिदमत करके। हम लोग की बहू बेटी बिन बोले पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ला बात नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के दूल्हे हुए हैं, ये सब चित्रंजन के उस पार। मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे आवारा नहीं होगा, बेटियां आवारा नहीं, मोबाइल में छेड़ करके व्हाट्सएप में चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते फूले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह। इसलिए नबी के नाम पे सड़कों पे निकलते हो, डरो मत,
आई लव मोहम्मद कहो, गाड़ी में स्टिकर लगा दो, दरवाजे पे लिख दो। उनके नाम पे डरोगे तो फिर जी नहीं पाओगे। ये उनका अभियान है मुसलमानों को दहशत में लाने का। बहुत ताकि मुसलमान घबरा करके कुछ बहुत कुछ छोड़ देगा। आज आई लव मोहम्मद छोड़ोगे, कल अजान पे रोक देगा, अजान मत दो। कल आपको टोपी से रोक देगा, कल दाढ़ी से रोक देगा, तो पहचान मिटा देगा। नहीं, सड़कों पे निकलो, सब मिलके कहो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह, मैंने 1 घंटा का वादा किया था, 1 घंटा मैंने पूरा किया। आपने दिल से सुना। कहाँ से सुना? दिल से। बता दो बाबू, दिल तुम लोग दिल नहीं जानेगा तो कौन जानेगा रे। तुम लोग तो दिल का मास्टर है बेटा, तुम लोग तो दिल जानना ही है। इन लोगों का काफी चेक करना, जिसमें पड़ता है ना उस काफी को चेक करना। देखिएगा पान के पत्ता तरह दिल बना के तीर मार देता है। हमारे ये क्या है, बल दिल घायल है। लेकिन इस दिल में नबी की मोहब्बत रखना और नबी से मोहब्बत करना। दिल सबको मत देना नौजवानों, गलियों में आवारा के तरह नहीं। दिल देना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दे। तब जीने का मजा देख। रात लंबी नहीं छोटी लग जाएगी, दिन बड़ा नहीं छोटा लगेगा। अजान सुन के दिल घबराएगा, नमाज के लिए दिल तड़पेगा। मस्जिद जाओगे सुकून मिलेगा। माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलोगे, पहाड़ की तरह मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देगी बदलती कलरों की तब। आज का जलसा 110% कामयाब। बहुत अच्छा आपने सुना। 3 बजे तक आसनसोल में जलसा, जबकि यहाँ 1-1.5 बजे जलसा खत्म होता है। हजरत में उस दिन कलकत्ता गया था, 4 बजे तक जलसा हिल नहीं रहा था। मखदूमपुर टाटा में कहा हजरत पहली बार टाटा में 4 बजे तक जलसा हुआ। आप लोग को लगता है कि आधा घंटा बाबा और बोल देते, लगता है ना आपको, लेकिन हमको नहीं लगता। आपको लगने दो, मुझको नहीं लग रहा। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुना। फिर कभी आएंगे, और जब आएंगे तो इंशाअल्लाह कमेटी वाले कह रहे हैं 10 मिनट हो रहा। बहुत अच्छा आपने सुना। मैं 1 घंटा बोला, अगर इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन घर से भेज के आए हैं। हम लोकेशन घर में भेज के आए हैं कि अगर हम 4 बजे 5 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो बाबू तालाब आसनसोल चला जाना। झारखंड या तो मोहल्ले मिलेगा या तो फिर हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे सफर करता हूँ, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब आप वर्तमान में कर दिए थे, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का है, बट वो जन्नत जबन करो तो बैठी का। हम बोले चल बैठिए चावल ना, तो बोलने बच्चा के जन्नत जबे न करते, बैठ के कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को जन्नत अता करेगा, जवान बना देगा। जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ो तो जवानी में, सजदा करो तो जवानी में, तिलावत करो तो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। बेशक। आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले, आज से 15 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे, सब नमाजी नमाज पढ़ता था। अब इतना बिमिरिया आदमी हो गया है, एक मस्जिद में 5-6 को 10-10 कुर्सी है। पूरी जवानी मॉल में बिता दिया, नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे दिया, जब झुकना बंद कर दिया, तब कुर्सी में सलाम फेर रहे हैं। आज देख रहे हैं कुर्सी मुसलमानों 10-5 साल होते होते मस्जिद में पलंग देखोगे, पलंग भी देखोगे
देखोगे, जब कुर्सी देखे लिया, पलंग देखोगे, कमेटी क्या नहीं किया है ना, पानी जमा का इंतजाम किया, ठंडा पानी, गर्म पानी, एसी है, कूलर है, पंखा है, टोपी तक रख दिया है, खाली कुर्ता पजामा बाकी है, फिर भी नमाजी नहीं। और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, मेरा इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता से दिल दिया था, गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर झूम कर, मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।